नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज। मैं आपके समक्ष आज सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन एवं क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, चक्रीय सिद्धांत क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, सामने रख रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना है परिवर्तन क्या है, सोशल चेंज क्या है। मनुष्य के विचारों, आदर्शों, मूल्यों में न किसी प्रकार का परिवर्तन अवश्य होता रहता है और ये हमेशा होता रहता है। जिस प्रकार मनुष्य गतिशील है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य द्वारा निर्मित समाज भी गतिशील होता है। किसी भी समाज में परिवर्तन तेजी से होता है तो किसी भी समाज में परिवर्तन की गति जो होती है मंद होती है, लेकिन परिवर्तन का क्रम हमेशा चलता रहता है। उदाहरण स्वरूप भारतीय समाज को ले आज जिन सुविधाओं का हम उपयोग कर रहे हैं उनके संबंध में हमारे पूर्वजों ने कभी कल्पना भी न की थी। आधुनिक समाज में नई नई मशीनों, आविष्कारों, यातायात के साधनों, नगरीकरण तथा औद्योगिक एवं हरित क्रांतियों के कारण जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इनके समाधान के लिए नए नए साधन जुटाए जा रहे हैं जो कि समाज में परिवर्तन के कारण ही संभव हो सके हैं। परिवर्तन की कुछ निम्नांकित विशेषताएं हैं जो आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के परिवर्तन से नहीं होता, बल्कि समाज में होने वाले परिवर्तनों के रूप में दिखाई पड़ता है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। सार्वभौमिक घटना से तात्पर्य सभी समाजों में परिवर्तन की गति दिखाई पड़ती है। सामाजिक परिवर्तन की गति जो है असमान होती है। ये हम कल अनुमान नहीं लगा सकते कि कल कितना परिवर्तन होगा। अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, इसलिए इसकी गति नापी नहीं जा सकती। इसकी गति को असमान परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन की गति समय, कारक एवं प्रगति के द्वारा प्रभावित होती है। सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि कल कितना परिवर्तन होगा, हम पहले से नहीं बता सकते। सामाजिक परिवर्तन की जो गति होती है गुणात्मक होती है। गुण के आधार पर परिवर्तन समाज में दिखाई पड़ता है। अगर देखें तो प्राचीन समाज की अपेक्षा आधुनिक समाजों में परिवर्तन की गति अधिक तीव्र गति से होती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या अंतर है? सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन की जो परिधि होती है कहीं अधिक विस्तृत होती है। सामाजिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में संबंध, अंग और संपूर्णता का है। सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का ही एक अंग है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध सामाजिक संबंधों से होता है। जैसे कि मैकाइवर ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसका संबंध सामाजिक संबंधों में ही दिखाई पड़ता है, किंतु सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति में होता है। जैसे संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक एवं अभौतिक। के दोनों पक्षों में परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन के कारण सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आता है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण संस्कृति के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन प्राकृतिक कारणों तथा जानबूझकर किए गए कारण के आधार पर होता है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन नियोजित एवं सचेत परिवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है समाज में। नेक्स्ट है समाज में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, जबकि संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम आप लोग को चक्रीय सिद्धांत के बारे में बताएंगे कि समाज में परिवर्तन क्या है। ये आप लोग को मालूम है समाज की परिवर्तन की विशेषताएं क्या हैं, और सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है, चक्रीय यानी चक्र की तरह से परिवर्तन। चक्रीय सिद्धांतकारों का कहना है कि समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता रहता है। हम जहां से प्रारंभ होते हैं पुनः घूम फिरकर उसी स्थान पर चले आते हैं। जैसे प्रकृति में ऋतु का एक चक्र चलता रहता है और वो है सर्दी, गर्मी एवं वर्षा ऋतु। एक के बाद एक पुनः चक्र की तरह से आती जाती रहती है। इसी तरह से रात के बाद दिन और दिन के बाद रात का क्रम चलता रहता है। जीवन, जिस प्रकार मनुष्य का जीवन शैशवावस्था,
बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था और फिर मृत्यु के स्तरों से गुजरते हैं, उसी प्रकार विभिन्न सभ्यताओं का भी एक चक्र के रूप में उत्थान और पतन होता रहता है। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने विभिन्न अनेक सभ्यताओं का उल्लेख किया है और कहा है कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो सभ्यताएं आज फल फूल रही हैं, प्रगति के ऊंचे शिखर पर हैं, वे कभी और पिछड़ी अवस्था में थीं। जैसे एक उदाहरण फॉर द एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि एक समय सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता अपने पीक के स्थान पर थी, लेकिन आज वो सभ्यताएं क्या हो गई हैं? लुप्त प्रायसी हो गई हैं, नष्ट दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार चक्रीय सिद्धांतकारों के समर्थकों का कहना है कि परिवर्तन कभी भी एक विशेष दिशा की ओर नहीं होते। जीवन प्रवृत्ति के समान परिवर्तन का एक चक्रीय क्रम देखने को मिलता है। जैसा कि इसमें चक्रीय सिद्धांतकार के कई मानने वाले विचारक हैं, जैसे स्पेंगलर हैं, टैंडवी हैं, पेरेटो हैं एवं सारोकिन हैं। ये जो समाजशास्त्री हैं, इन्होंने चक्रीय सिद्धांतकार के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आप लोग को हम पेरेटो का चक्रीय सिद्धांत के बारे में बताना चाहते हैं कि पेरेटो ने चक्रीय सिद्धांत को अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत कहा है। उनका कहना था कि समाज में दो वर्ग हमेशा से ही दिखाई पड़ते हैं, एक उच्च वर्ग जिसको अभिजात वर्ग कहते हैं और दूसरा निम्न वर्ग। अब ये दोनों वर्ग की जो स्थिर नहीं हैं, दोनों जो वर्ग हैं स्थिर नहीं, उच्च वर्ग को ही अभिजात वर्ग कहते हैं और दूसरा निम्न वर्ग होते हैं। ये दोनों वर्ग जो हैं स्थिर नहीं है, इसमें परिवर्तन का चक्रीय क्रम हमेशा पाया जाता है। निम्न वर्ग के व्यक्ति अपने कुशलता में वृद्धि करके अभिजात वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं और अभिजात वर्ग के लोगों की कुशलता एवं योग्यता में धीरे धीरे क्या होता है? ह्रास होने लगता है। पुनः वो क्या होते हैं? निम्न पद को प्राप्त होते हैं और जो निम्न वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो अपनी कुशलता योग्यता में वृद्धि करके समाज में ऊंचे स्थान पर आते हैं। इस तरह से जो उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग में और निम्न वर्ग के लोग जब उच्च वर्ग में जाते हैं तो इसको अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का चक्रीय सिद्धांत कहते हैं। इसी को पेरेटो ने 3 भागों में बांटने का प्रयास किया है। उसका कहना था कि समाज में एक तो अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत उसने बताया 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला उन्होंने कहा कि पेरेटो ने 2 वर्ग में बांटा है चक्रीय सिद्धांत का, एक राजनीतिक, आर्थिक एवं आदर्शात्मक। 3 क्षेत्रों में उन्होंने 2-2 भागों में बांटने का प्रयास किया है। पहला राजनीतिक क्षेत्र में 2 प्रकार के व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, उसमें जैसे शेर, उसको शासक वर्ग या सत्ता वर्ग कहते हैं, और लोमड़ी जो है जो सत्ता हथियाने की फिराक में रहती है कि कब हमको मौका मिले और कब हम समाज में ऊपर उठें। तो जब शेर यानी शासक वर्ग जब अपने कार्यों में क्या करता है, जब ह्रास होने लगता है, जो कार्य उसके लिए किया जाता समाज में वो नहीं करता तो उसका पतन होता है, वो नीचे आता है। और लोमड़ी जो होती सबसे चालाक जानवर होती, वो सत्ता हथियाने के फिराक में रहती है और वो कैसे सोचती है कि ये शासक वर्ग या शेर का पतन हो और वो उच्च स्थान पर प्राप्त हो। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में भी 2 प्रकार के व्यक्ति, एक शासक वर्ग जो शेर है और दूसरा लोमड़ी। जो शासक वर्ग अपना का ह्रास होता है तो लोमड़ी आगे आती है। तो इस तरह से ये चक्र जो होता है, परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। इसी को पेरेटो ने चक्रीय सिद्धांत के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। दूसरा उन्होंने बताया आर्थिक क्षेत्र में भी 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक सट्टेबाज होते हैं और जिनका की आय निश्चित नहीं होती, और दूसरा निश्चित आय वाला व्यक्ति। तो समाज में जो सट्टेबाज होते हैं उनकी आय तो बहुत ज्यादा होती है, अनिश्चित होती है, लेकिन जब उनके पास जब आय आती है, जब इनकम के स्रोत अधिक होने लगते हैं तो वो भ्रष्ट तरीके अपनाने लगते हैं। परिणाम क्या होता है? उनका पतन होता है और वो नीचे गिरते हैं, और जो उस स्थान पर जो निश्चित आय वाले व्यक्ति होते हैं वो उनका स्थान ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से ये जो परिवर्तन का जो चक्र है, सर्किल है, वो चलता रहता है। उसको आर्थिक क्षेत्र के आधार पर चक्रीय सिद्धांत में 2 भाग में बांटे। कौन सा? एक निश्चित आय वाला वर्ग और एक अनिश्चित आय वाला वर्ग जो सट्टेबाज है। इसी तरह से आदर्शात्मक क्षेत्र में भी 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक विश्वासवादी
और एक अविश्वासवादी। अविश्वासवादी का जब तक समाज में पता नहीं चलता तब तक वो समाज में ऊंचे स्थान पर रहते हैं, लेकिन जब उनकी धूर्तता का या पता चलता है तो वो पुनः नीचे आ जाते हैं, उनका ह्रास होता है, पतन होता है, और उस समय सत्ता हथियाने के जो विश्वासवादी होते हैं वो समाज में ऊपर आते हैं। तो अविश्वासवादी और विश्वासवादी का ये भी क्रम चक्र की तरह से चलता रहता है, जिसको कि चक्री सिद्धांत कहते हैं। इसी आधार पर पेरेटो ने अपने चक्री सिद्धांत को बताने का प्रयास किया है। वैसे जो भी आप लोग को परेशानी हो या आप लोग को समझ में ना आया हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो तो अपने समस्या का समाधान मुझसे कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू। आशा है आप लोग को पसंद आया होगा। धन्यवाद।